हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विथ अविनाश में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण अपलोड हुआ, बट हाफ ही अपलोड हो पाया। तो मैंने सोचा कि फिर से इसको रेगुलर कर देते हैं। तो देखिए, उस दिन जो था क्रोमोसोम होता क्या है? तो क्रोमोसोम इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या है? तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस में, मतलब जो सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन पाया जाता है उसका एक पार्ट है क्रोमोसोम, विच कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। ये क्या कैरी करता है? तो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है फ्रॉम एक सेल से दूसरे सेल तक कैरी करता है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। यानी जेनेटिक मटेरियल जो हमारे ग्रैंडफादर में थे वो हम में आए, उसके बाद मतलब ग्रैंडफादर में जो जेनेटिक मटेरियल थे वो हमारे फादर में गए, फादर का जेनेटिक मटेरियल हम में आया, और हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारे सन में जाएंगे। यानी एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहा है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नेगली। इसकी खोज किसने की थी? तो नेगली ने की थी। कब? तो 1842 में। द टर्म ऑफ क्रोमोसोम कॉइन्ड बाय वेल्डियर इन 88 AD। और जो ये टर्म था क्रोमोसोम का वो किसने दिया? तो वेल्डियर ने दिया था। कब? तो 1888 AD में। फिर देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड एंड कांस्टेंट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सो फिक्स है हर एक स्पेसीज में, यानी हम में फिक्स है, आप में फिक्स है। जितना अगर ह्यूमन में 46 है तो पृथ्वी पर का जितने ह्यूमन है सभी में 46 ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे कैसे स्पीसीज के हिसाब से क्रोमोसोम है। तो कुछ देख लेते हैं अभी। जस्ट लाइक अ ह्यूमन यानी हम आप, ह्यूमन में कितने होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम है। उसके बाद हम देखते हैं गोरिल्ला में कितने हैं? तो गोरिल्ला में है 60 क्रोमोसोम। फिर देखते हैं हम एस में कितने होते हैं? तो 62 एस में, यानी गधे में 62 क्रोमोसोम होते हैं नंबर ऑफ। फिर उसके बाद हम देखते हैं हॉर्स में होते हैं 64, डॉग में 78 एंड पिगन में 80। तो क्या होता है हॉर्स में कितना होगा? अभी बताया मैंने, हॉर्स में होते हैं 64। हॉर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 64। डॉग में कितना होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो होंगे 78। उसके बाद हम देखते हैं पिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए पिजन यानी कबूतर में तो कितने होंगे? तो 80। इसी प्रकार से बहुत सारे और हैं। ये टेबल आपको दिया हुआ है तो आप टेबल याद कर सकते हैं। तो क्या पढ़े हम क्रोमोसोम में? इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या है? तो क्रोमेटिन है का पार्ट है जो कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, विच कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। इट वॉज डिस्कवर बाय नेगली। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो नेगली के द्वारा इन 84 AD। उसके बाद टर्म ऑफ क्रोमोसोम कॉइन्ड बाय वेल्डियर इन 88 AD। और ये जो टर्म है क्रोमोसोम का, ये किसने कॉइन्ड किया था? तो वेल्डियर ने कॉइन्ड किया था। कब? तो 1888 AD में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स एंड कांस्टेंट ईच अदर। और ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स है और कांस्टेंट रहेगा हर एक जगह। यानी अगर ह्यूमन में 46 है तो ऑल ओवर ह्यूमन सभी में 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। गोरिल्ला में 60 तो हर एक गोरिल्ला में 60 पाए जाएंगे। एस 62 तो हर एक गधे में 62 ही क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद हॉर्स, डॉग, पिजन। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के प्रकार। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? तो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड थर्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड फोर्थ इज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे सेल में जो सेंट्रोमियर होता है, यानी क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर कहेंगे किसे? ये देख लेते हैं पहले। जस्ट लाइक ये क्रोमोसोम, और यहाँ जो ये बैंड किया हुआ है उसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर।
तो इसी के पोजीशन के आधार पे क्या किया गया है, तो क्रोमोजोम को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। उसके बाद हम आते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम होता क्या है, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट मिडिल पॉइंट। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट एट मिडिल और सेंट्रल पोजीशन। इसमें सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मिडिल में होता है। मान लीजिए ये दो क्रोमेटिन है और इसके बीच में ये जो है सो ये कहाँ पाया जाएगा, तो सेंट्रोमेयर इसको बीच में बाइंड किया रहेगा। यानी जस्ट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं ठीक से, और ये मान लीजिए अब हम आते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम पे देखते हैं। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट एट मिडिल और सेंट्रल पोजीशन एट of chromosome, that is both arms of chromosome same in length। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमर जो होता है क्रोमेटिन के, दो क्रोमेटिन के बीच, ठीक बीच में होता है। जस्ट लाइक ये दो क्रोमेटिन और इसके ठीक बीच का ये पॉइंट ये है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहलाएगा, ब्लू वाला पॉइंट देखिए, तो ये कहलाएगा क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए ये मतलब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम देखने में कैसा होगा, तो मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पे क्या है, तो क्रोमेटिन है। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा सेंट्रोमर हो गया, सेंट्रोमर, और ये हमारा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हो गया। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ये हुआ, जिसमें देखिए तो बोथ आर्म इक्वल, ये जितना है उतना इसका साइज, इसका साइज उतना ही इसका साइज है। तो हम ये देखते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में कि जो सेंट्रोमर है वो कहाँ होता है, ठीक बीच में प्रेजेंट होता है। बट वही सब मेटासेंट्रिक में देखते हैं, तो देखते हैं दिस इज दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमर प्रेजेंट एट मिडिल सेंटर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर प्रेजेंट एट नियर मिडिल सेंटर पोजीशन, नियर मिडिल सेंटर पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है कि सेंटर के ठीक नियरेस्ट पॉइंट पे होता है। मान लीजिए ये सेंटर था हमारा, तो अब यहाँ ना मिलके वो यहाँ मिलेगा, तो ठीक सेंटर के नियरेस्ट पॉइंट पे मिलता है, तो क्रोमेटिन रहता है, जिसे हम कहते हैं क्या, मतलब सेंट्रोमेयर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो सम मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं। तो सम मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जस्ट लाइक ये बनेगा। कहाँ है, तो नियरेस्ट मिडिल पॉइंट है, ना कि मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट यहाँ होगा बट ये नियरेस्ट रहता है, यानी मिडिल पॉइंट के ठीक नज़दीक। मान लीजिए ये लाइन है और इसका मिडिल पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ न रह के यहाँ पे रहेगा, तो वही कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। दैट इज वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर। इसमें क्या होगा, तो एक आर्म बड़ा होगा और एक स्लाइटली स्मॉलर, यानी एक छोटा होगा। ये हम देखते हैं। सब मेटासेंट्रिक के बाद हम देखते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमर प्रेजेंट नियर द इंड पॉइंट। इसमें क्या होता है, तो सेंट्रोमर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इंड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक आर्म जो होता है इसका बहुत बड़ा होता है, एक आर्म छोटा होता है। जस्ट लाइक अ सेम ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, मान लेते क्रोमोजोम का। तो क्या है, ये सेंट्रोमर नियरेस्ट कहाँ है, तो इंड के नियरेस्ट पे पड़ता है, जिसमें क्या है, एक आर्म बहुत बड़ा है और एक आर्म बहुत छोटा है। तो यही होता है, दिस इज दैट। इसमें क्या होता है, तो जस्ट लाइक ये हम मान लेते हैं हमारा क्रोमेटिन है और ये क्या होगा, तो नियरेस्ट इंड, यानी देखिए नियरेस्ट इंड पे प्रेजेंट होगा हमारा क्या, तो सेंट्रोमर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम आते हैं टेलोसेंट्रिक, फोर्थ पॉइंट।
तो टेलोसेंट्रिक क्या होता है? दिस इज दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमर प्रेजेंट एट इन पोजीशन। इसमें क्या होता है? सेंट्रोमर इन पोजीशन पे होता है। तो इन पोजीशन जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होगा? तो जस्ट लाइक अ सेम इन पोजीशन पे सेंट्रोमर हमारा प्रेजेंट रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेलोसेंट्रिक। तो ये सीधा ऐसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे हमारा क्रोमेटिन पाया जाएगा और ये ऐसे हो गया, तो इस टाइप से मेरा क्या होगा? तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम बनेगा। उसके बाद हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जो है सो कंपोज बाय टू पार्ट्स। किस किस से बना हुआ है? तो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारा? तो डीएनए और आरएनए जो होता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। हिस्टोन और प्रोटोन से मतलब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्या बना होता है? तो हमारा क्रोमोजोम बना होता है। उसके बाद देखिए द लार्जेस्ट क्रोमोजोम इज लैम्ब्रस क्रोमोजोम। सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम क्या होता है? तो लैम्ब्रस क्रोमोजोम होता है विच फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। ये कहाँ किस किस में पाया जाता है? तो एम्फीबियन में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है और बर्ड्स में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं द सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोजोम इज पॉलीटीन क्रोमोजोम। जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है? तो हमारा प्रोटीन क्रोमोजोम होता है, जो कहाँ पाया जाता है? तो स्लैवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट के स्लैवरी ग्लैंड के सेल में पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोजोम। फिर उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। तो फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम क्या है? इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये हमारा फंक्शन हो गया क्रोमोजोम का। उसके बाद हम आते हैं क्रोमोजोम इन ह्यूमन। तो इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मतलब प्रत्येक सेल में ह्यूमन के कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 46 होते हैं। ऑल क्रोमोजोम अपेयर इन अ पेयर। और प्रत्येक क्रोमोजोम क्या होते हैं? तो पेयर में अपेयर होते हैं। तो कितना हमारे पास सेल होगा? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन इस सेल। हमारे प्रत्येक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होगा। इन विच 22 पेयर्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। जिसमें क्या होता है कि 22 पेयर जो होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिसके कारण से क्या कहेंगे हम? ऑटोसोम और होमोलोगस क्रोमोजोम। ऑटोसोम कहेंगे या होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे। रिमेनिंग वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। और जो हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है उसे क्या कहेंगे हम? सेक्स क्रोमोजोम कहेंगे। इन मेल सेक्स क्रोमोजोम इज डिसिमिलर। मेल में क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम डिसिमिलर होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो बड़ा होगा, जो लॉन्गर होगा उसे क्या कहेंगे हम? एक्स सेक्स क्रोमोजोम। एंड अनदर जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे? वाई सेक्स क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है? एक्स वाई रिप्रेजेंट द मेल सेक्स क्रोमोजोम। एक्स वाई क्या करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मेल सेक्स क्रोमोजोम को करता है। उसी तरह फीमेल में देखते हैं तो एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल सेक्स क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करता है।